राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हुए अमावस्या तिथि की महिमा का वर्णन करेंगे। मैं छोटे से बचपन से ही अमावस्या तिथि पे अपने घर में ब्राह्मण भोजन देखते आई हूँ। मेरे पूजनीय ताऊ जी हर अमावस्या तिथि को हम सबको हमारे पूर्वजों के निमित्त ज्ञान दिया करते थे। अपने पूजनीय ताऊ जी के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान को ही मैं आप सबसे बांटने जा रही हूँ। शायद दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न ना हो जिसका उत्तर मेरे ताऊ जी के पास ना हो। उन्होंने मेरी भी बहुत सी जिज्ञासाओं को पल भर में ही शांत किया है। ताऊ जी को हार्दिक प्रणाम। सबसे पहले हम जानते हैं कि पितृलोक कहाँ स्थित है। ये हम सबको पता है कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है तथा यह चंद्रमा पृथ्वी से 2,84,401 किलोमीटर दूर है और यह अपनी एक परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरी करता है। पृथ्वी का एक भाग से चंद्रमा हमें सदैव दिखता रहता है और दूसरा भाग पृथ्वी से हमें कभी दिखाई नहीं देता, उसी को पितृलोक कहा जाता है। अब आप सोचते होंगे कि अमावस्या तिथि को ही पितरों को भोजन क्यों दिया जाता है। जब अपने यहाँ अमावस्या होती है तो चंद्रमा का पृष्ठ भाग ठीक सूर्य के सामने होता है, जिससे चंद्रमा में मध्याह्न अर्थात दोपहर का समय हो जाता है और दोपहर का समय ही अपने पितरगणों के भोजन के लिए निश्चित किया गया है। इसलिए हम अमावस्या को दोपहर के ही समय उनको भोजन की व्यवस्था करते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य पे 3 ऋण होते हैं। पहला देवों का ऋण, दूसरा ऋषियों का ऋण, तीसरा गुरु तथा माता पिता का ऋण। ये पूर्वज हमारे कभी न कभी किसी न किसी के माता पिता रहे होते हैं, इसलिए अपने पूर्वजों का ऋण उतारने के निमित्त ही हम अमावस्या को उन्हें भोजन प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण में लिखित है, प्रत्येक अमावस्या और श्राद्धों के दिनों में हमारे पूर्वज और पितृ सुबह से ही वायु रूप में अपने घर के दरवाजे पे हमारे भोजन का इंतजार करते हैं और वे सूर्यास्त तक वहीं पे ठहरे होते हैं और अगर कोई भी उन्हें भोजन नहीं देता तो वह लंबी आहें भरते भरते अपने लोक को वापिस लौट जाते हैं। इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए हर अमावस्या और श्राद्ध के दिनों में हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध जरूर करना चाहिए। मैं अमावस्या पे जो भोजन बनता है उसके निमित्त आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जो भोजन है वह अत्यंत मधुर और जो खाने वाला है उसकी इच्छा के अनुरूप और बगैर प्याज और लहसुन के होना चाहिए। अमावस्या पे या श्राद्ध पे श्राद्ध करने का किस किस को अधिकार है। सबसे पहले अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और गोद लिया हुआ बेटा भी श्राद्ध या अमावस्या को पितरों को भोजन दे सकता है। और अगर मातृपक्ष और पितृपक्ष में अगर कोई भी पुरुष शेष ना हो तो स्त्रियों को भी उनको तर्पण करने का अधिकार प्राप्त है। अगर किसी मनुष्य को लगे कि भी उसका जो खानदान है पीछे से जब मरणोपरांत उसके निमित्त श्राद्ध नहीं करेगा तो वह जीते जी अपना श्राद्ध कर सकता है। अब मैं आपको पितृदोष लगने के कारण बताती हूँ। एक तो अपने घर में बड़े बुजुर्गों का अपमान करना, केले या पीपल के वृक्ष को काटना, और जो पुरुष हैं अगर वह स्त्री से दुर्व्यवहार करते हैं तो उनका शुक्र खराब हो जाता है, जिससे उनको पितृदोष लग जाता है। इसी प्रकार अगर स्त्रियां पुरुषों से दुर्व्यवहार करती हैं तो उनका गुरु खराब हो जाता है, जिससे भी पितृदोष लगता है। पितृदोष के लक्षण बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो स्त्रियों में जब बार बार गर्भपात हो या जन्म संबंधी संतान के उनको समस्या हो, यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपके घर में पितृदोष है। कोई भी आप शुभ कार्य घर में करते हैं उसमें आपको नई नई बाधा का सामना करना पड़ता हो तो आप जान लीजिए कि आपके घर में पितृदोष है। घर में किसी भी तरह की सुख शांति ना रहना, भाई भाइयों में झगड़ा रहना, ये कई ऐसी जो चीजें हैं वह पितृदोष के लक्षण हैं। अब मैं पितृदोष निवारण के उपाय बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपके घर में जो पहली रोटी निकलती है वह गाय माता के निमित्त निकालनी चाहिए। केले और पीपल के वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए
और गली में जितने भी आवारा कुत्ते होते हैं उन्हें आप भोजन या रोटी अवश्य दें और कुष्ठ रोगियों को भोजन अवश्य कराएं। और जब भी अमावस्या या सूर्य या चंद्र ग्रहण आए तब अपने पितरों के निमित्त दान अवश्य करें। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिसके करने से आपका पितर दोष समाप्त हो जाता है। और गाय को हरा चारा, जब भी आपको समय मिले गाय को हरा चारा या तो गौशाला में या जो आपकी गली में जो गाय होती हैं उनको हरा चारा आप दिन ब दिन खिलाते रहे। अमावस्या में कौवे और कुत्ते को हम हमेशा भोजन क्यों देते हैं, इसके लिए आपको जानकारी देना चाहूंगी। कौवे का रंग काला होता है और काला रंग राहु और केतु का प्रतीक है और राहु और केतु के कारण ही पितर दोष लगता है। इसलिए इसके निमित्त हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम कौवे को भोजन देते हैं तो हमारे राहु केतु शांत होते हैं और जिससे हमारा पितर दोष भी समाप्त हो जाता है। दूसरा, जो हम कुत्ते को जो हम रोटी देते हैं, भोजन देते हैं, ग्रास देते हैं, कुत्ते और कौवे को हमारे शास्त्रों में यमजीव कहा गया है। ये दोनों यमदेव के सहायक भी माने गए हैं। यमदेव जी पितरों के स्वामी हैं, इसलिए यमदेव जी को प्रसन्न करने के लिए भी हम कौवे और कुत्ते को अमावस्या के दिन एक ग्रास जरूर देते हैं। हर अमावस्या को हम जिसे पंचबली बोलते हैं उनके लिए भोजन जरूर निकालना चाहिए। एक तो गाय, कुत्ता, कौवा, देवता तथा चींटियां, इन सब के लिए हमें भोजन अवश्य निकालना चाहिए। अमावस पे पितरों को भोजन देने के लिए संकल्प कितना जरूरी है। निसंदेह अगर हम बिना संकल्प के मंदिर में भोजन देते हैं तो अपने पितरों तक नहीं पहुंच पाता। उसका सही तरीका यही है कि हमें अपने पूर्वजों का नाम, गोत्र और सारी उनका पूरा विवरण देके ही पंडितों के द्वारा या खुद अपने आप भी संकल्प करके उनके निमित्त भोजन देना चाहिए, तभी हमारे पितरों तक उनका भोजन पहुंचता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न जो हर किसी के मन में आता है, मेरे मन में भी आता था जब मैं छोटी थी, और यही प्रश्न मैंने मेरे ताऊजी से पूछा था और वही मैं आपको उत्तर जो मेरे ताऊजी ने समझाया था वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या पितरों को अन्न और जल जो हम उनके निमित्त देते हैं वो पहुंचता है? तो इसका उत्तर ये है, ब्राहा वैरवत पुराण के अनुसार पितरों के निमित्त भोजन व जल का सूक्ष्म अंश सूर्य रश्मियों द्वारा सूर्यलोक में पहुंचाया जाता है और वहां से अभिष्ट पितरों दिवंगत आत्माओं को पहुंचाया जाता है। जिस प्रकार हम हवन जो होता है, हवन जब होता है, जब उसके हवन की जिस प्रकार स्वाहा स्वाहा बोल के हम जो देवता होता है वो अपना अपना भाग ले लेता है, उसी प्रकार जो सूक्ष्म जीव है, जो पितरगण है, वह भी सूर्य रश्मियों के द्वारा अपने भाग को प्राप्त कर लेते हैं। जब हमारे पूर्वजों की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो जाता है और वह उसी सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो भी हम उनके निमित्त दान देते हैं, अन्न या धन का, अन्न धन या भोजन का, वह अपने सूक्ष्म जो उनका शरीर होता है उसके द्वारा वो खींच लेते हैं। इसलिए आशा करती हूँ इस वीडियो में आपके भी कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। धन्यवाद। राधे राधे।